हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल IHMS इंडिया में। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि 2024 के अंदर आप पैरामेडिकल कोर्स में किस तरीके से एडमिशन ले। एक्चुअली बच्चों का काफ़ी डाउट रहता है कि पैरामेडिकल के अंदर आप किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए और हम किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। तो इसी टॉपिक पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या ऑलरेडी आप हमारे चैनल पे आप वीडियोस देखते हैं पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं सो दैट आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी हम डालें तो आपको टाइम पे आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो हमारा क्वेश्चन उठता है कि पैरामेडिकल कोर्स के अंदर एंट्री कैसे करें। तो सबसे पहले आप जानिए पैरामेडिकल कोर्स होते क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं पैरामेडिकल फील्ड क्या होता है। पैरामेडिकल फील्ड वो फील्ड होता है जिसके अंदर आप एक पैरामेडिक बनते हैं। तो अब हमारे मन में ये क्वेश्चन उठता है कि पैरामेडिक्स होते क्या है। तो जब भी अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं, ऑब्वियसली बात है आज के टाइम में हर कोई हॉस्पिटल या क्लिनिक वगैरह में जाता है, तो आप देखते होंगे सबसे पहले आपको जो इंटरेक्शन होता होगा डॉक्टर से होता होगा। उसके अलावा ठीक है आप उनके साथ में स्टाफ नर्स देखते होंगे, वो नर्स होता है। अपार्ट ऑफ दैट इन दोनों चीज़ों को छोड़ के आप जितने भी स्टाफ देखते हैं जो कि अलग अलग रोल निभा रहे होते हैं। अगर आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो ब्लड जो टेस्ट कर रहा होता है, जब आप एक्सरे कराने जाते हैं जो एक्सरे परफॉर्म कर रहा होता है, जब आप देखिए कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो देखेंगे उनके साथ एक टेक्नीशियन होता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर जो सहायक के रूप में डॉक्टर्स या नर्स के सहायक के रूप में, एक हेल्प करने के रूप में, एक असिस्टेंट के रूप में, एक टेक्नीशियन के रूप में जो स्टाफ देखा जाता है वो कोई और नहीं आपके पैरामेडिक्स होते हैं। और ये पैरामेडिक्स बनने के लिए आपको पैरामेडिकल कोर्स करना होता है। और पैरामेडिक्स जैसे कि मैंने बताया आपको इसका बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि आपको पता है घर जो है एक अलग अलग पिलर्स पे टिका हुआ है, वैसे ही हमारा हेल्थ केयर, एक हॉस्पिटल, एक क्लिनिक पैरामेडिक्स पे टिका हुआ है, वह एक पिलर की तरह काम करता है। तो फील्ड काफ़ी अच्छा रहता है। बाकी आपको पैरामेडिक्स बनने के लिए आपको पैरामेडिकल कोर्स करना होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस कोर्स को करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, आप किस तरीके से इस कोर्स को कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो आज के समय में अगर आप 10th पास भी है तो आप पैरामेडिकल कोर्स के अंदर एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करने के लिए आपको किसी भी कोर्स को करने के लिए जो बेसिक 3 लेवल्स जो होते हैं, बहुत बेसिक लेवल, जिसके अंदर आप किसी भी कोर्स, किसी भी टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्स को करते हैं, 3 लेवल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला लेवल जो होता है वो डिप्लोमा लेवल होता है। डिप्लोमा से ऊपर पहुंचते हैं आप बैचलर लेवल होता है, बैचलर से ऊपर मास्टर लेवल होता है। इवन ठीक है सर्टिफिकेशन लेवल भी होता है लेकिन बहुत छोटा होता है, तो उसको ठीक है हम लेवल्स में नहीं डाल के ठीक है सर्टिफिकेशन की हम बात ही नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ आप सर्टिफाइड होते हैं। अब हम बात करते हैं डिप्लोमा। तो डिप्लोमा लेवल के कोर्स, किसी भी पैरामेडिकल कोर्स को करने के लिए जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10th पास होना अनिवार्य होता है। 10th के अंदर आपको पास होना जरूरी होता है। 10th है तो आप डिप्लोमा लेवल के अंदर एंट्री कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है, इंस्टीट्यूट्स है जो आपको 10th बेस पे भी आपको एडमिशन दे देती है पैरामेडिकल कोर्स के अंदर। पैरामेडिकल में जैसे कुछ कोर्स का एग्जाम्पल दूंगा मैं, जैसे कि आप ले लीजिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर, ऐसे अलग अलग बहुत सारे कोर्स है। अगर आप उन सभी कोर्स के बारे में अच्छे से और जानना चाहते हैं तो हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हैं, तो उन कोर्स के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेटिव वे में, डिटेल वे में आप वीडियोस देख सकते हैं। बाकी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आप डिप्लोमा लेवल के कोर्स को 10th मिनिमम 10th पास होने के बाद कर सकते हैं। अदरवाइज आप 12th अगर आपके पास है तो बहुत वेल एंड गुड है, तो भी आप इस कोर्स को एंट्री कर सकते हैं। बाकी अगर आप पैरामेडिकल के अंदर अच्छे लेवल का कोर्स करना चाहते हैं, अपने करियर को बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, बहुत बड़े बनाना चाहते हैं, अगर आप 10th के अंदर है तो आप 11th के अंदर साइंस ले लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ्स ले लीजिए, जिससे कि आप पैरामेडिकल के अंदर आप बैचलर लेवल का कोर्स कर पाएंगे। मींस 12th करने के बाद आप बैचलर लेवल का कोर्स कर पाएंगे और इस बैचलर लेवल का कोर्स करने के बाद अपने करियर को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। तो अभी तक हमने जाना कि आपके पास 10th 12th की आपकी एलिजिबिलिटी, मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एज सबको पता है, आपको 17 से लेके 35 साल अगर एज है आपकी तो आप इस कोर्स को पैरामेडिकल कोर्स के अंदर एंट्री कर सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि पैरामेडिकल कोर्स में एंट्री कैसे ले, किस तरीके से एडमिशन लें। तो आप पैरामेडिकल कोर्स में 2024 के अंदर जो आप एंट्री ले सकते हैं, आप जिस भी स्टेट से हैं, ऑब्वियसली बात है सारे इंडिया से ही हैं, आप इंडिया में अलग अलग स्टेट है तो अलग अलग स्टेट में पैरामेडिकल जो है अपना स्पेसिफिकली या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन अपनी एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है। जैसे कि अगर आप दिल्ली से हैं, पंजाब से हैं या हरियाणा से हैं या किसी भी अलग अलग स्टेट से हैं तो उन स्टेट की स्पेसिफिकली पैरामेडिकल का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जिसके अंदर आप बहुत ही कम से कम फीस के अंदर आपकी एडमिशन होते हैं और आप उस कोर्स को परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो डिप्लोमा हो या बैचलर हो। अदरवाइज आपके पास दूसरा ऑप्शन रहता है डायरेक्ट एडमिशन का। आपको बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज जो है वो डायरेक्ट एडमिशन लेता है, उसके अंदर थोड़ी बहुत आपका फीस का फर्क पड़ता है, फीस थोड़ा ज़्यादा हो सकता है लेकिन आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। तो आप अच्छे से रिसर्च करें, अगर
आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, आपके पास फीस की बहुत ही प्रॉब्लम है, तो आप एंट्रेंस, आप जिस भी स्टेट में रह रहे हैं, जिस भी इलाके में रह रहे हैं, आप उस स्टेट का ठीक है एक एंट्रेंस एग्जाम जो स्पेसिफिकली होता है उस एंट्रेंस एग्जाम को दीजिए। उस एग्जाम में जो होता है आपका 10th तक जो नॉर्मल जनरल साइंस होता है उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके अंदर क्वेश्चंस को ठीक है आप आंसर्स करके एंट्रेंस एग्जाम देके इसके अंदर आप एंट्री करके पैरामेडिकल कोर्स को कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन होता है आप डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं। मिनिमम अगर आपके पास 50% है 10th या 12th में तो आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं, तो आपका डायरेक्ट वाला ऑप्शन भी रहता है। तो इस तरीके से ठीक है आप पैरामेडिकल कोर्स के अंदर एंट्री कर सकते हैं। बाकी स्पेसिफिकली अगर पैरामेडिकल कोर्स के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमने वीडियोस बनाई है, आप जाके देखिए। बाकी ये जो तरीके मैंने बताया आपको, हाउ टू टेक एडमिशन इन पैरामेडिकल कोर्स इन 2024, यही प्रोसीजर रहता है, इस तरीके से आप एंट्री करते हैं। और अच्छे से डिटेल में अगर स्पेसिफिकली किसी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से पता चला होगा पैरामेडिकल कोर्स के अंदर कैसे एंट्री करें, किस तरीके से आप एडमिशन लें। मिलते हैं इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।